Hello, students. Today we are going to read the next topic of our uh, LibreOffice Calc application, which is how to share a worksheet. अभी तक हमने देखा कि हम क्या क्या वेरियस मैनिपुलेशंस कर सकते हैं डेटा पे, सिनेरियोज कैसे बिल्ड कर सकते हैं, गोल सीकिंग का हमने देखा. तो ऑल दीज हेल्प अस इन कॉम्प्लिकेटेड डेटा एनालिसिस. और आज हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट को शेयर कैसे किया जा सकता है. अब आप पूछोगे कि शेयर करने की क्या ज़रूरत है. तो आप मान लो कि अगर आपका एक कंपनी है आपकी और उसमें 10 डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट के हेड ने कुछ कुछ डेटा फिल करना है एक मास्टर शीट में. ठीक है, तो आप किसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे. आप पहले शीट फर्स्ट डिपार्टमेंट के हेड को दोगे, वो अपना डेटा फिल करेगा, फिर वो सेकंड वाले को देगा, फिर सेकंड वाला उसको फिल करेगा, फिर थर्ड वाले को देगा. ऐसे करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट. तो अच्छा होता अगर हमने अपनी जो स्प्रेडशीट है वो एक जगह पे अगर हमने रखी हो और बाकी सारे डिपार्टमेंट के हेड्स उसको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अपना अपना डेटा उसमें फिल कर सकें. तो इसमें टाइम भी बचता है. सो ये पॉसिबल हो सकता है बाय यूजिंग अ शेयरिंग ऑप्शन, बाय एनेबलिंग अ शेयरिंग ऑप्शन इन योर वर्कशीट. तो सबसे पहले तो हम लाइबर ऑफिस को खोलेंगे. तो इसमें ये जो नीचे आप देख रहे हो ये पुरानी वाली हमारी कुछ स्प्रेडशीट्स हैं. सो आई जस्ट ओपन वन ऑफ देम. इसमें डेटा ऑलरेडी भरा हुआ है, राइट. यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम्स वगैरह भरे हुए हैं. तो इसमें मैं जाऊंगी टूल्स में. ठीक है, टूल्स में जाके यहाँ पे ये आपने पहले भी यूज़ करा हुआ है, राइट. यू हैव यूज्ड इट फॉर गोल सीक एंड सॉल्वर एंड ऑल दीज ऑप्शंस. तो यहाँ पे मैं जाऊंगी एंड देन देयर इज एन ऑप्शन हियर कॉल्ड एज शेयर स्प्रेडशीट. इस पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे इसको मैं एनेबल कर दूंगी, शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स. अब मेरे पीसी में सिर्फ मेरा पीसी मतलब या डेस्कटॉप पे जहाँ कहीं भी स्टोर्ड है ये, उस लोकेशन की एक्सेस सिर्फ मुझे है. सो इट डजंट मेक सेंस टू शेयर this spreadsheet on my PC alone. But it makes sense if suppose there is a network of computers और किसी एक कॉमन जगह पे हमने डेटा स्टोर करा हुआ है. जैसे मान लो आपका कंप्यूटर लैब, अब अगर आपको याद हो तो स्कूल का, तो बहुत सारी मशीन्स है वहाँ पे. तो जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं उस मशीन पे सारा डेटा स्टोर्ड है और आप सब लोग उस मशीन का डेटा एक्सेस कर सकते हो. ये पॉसिबल हो सकता है अगर ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हो. इफ़ दे आर ऑन अ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क पे अगर वो सारे जुड़े हों तो ये पॉसिबल हो सकता है. तो नॉर्मली बड़े बड़े कंपनीज में जो भी लैंड्स होते हैं उसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. तो वहाँ पे इस ये चीज़ करने का बड़ा फ़ायदा होता है. सो वी जस्ट एनेबल दिस ऑप्शन एंड से ओके. द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड. डू यू वांट टू कंटिन्यू? से यस. ठीक है, तो ये स्प्रेडशीट उस शेयरिंग मोड में अलग से फिर से रीसेव हो जाती है. सो नाउ दिस स्प्रेडशीट इज ओपन टू बी यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम. आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि गूगल डॉक्स के बारे में आपने सुना हो तो बेसिकली यू हैव अ जीमेल आईडी एंड यू आर गोइंग टू, व्हेन यू लॉग इन टू योर जीमेल आईडी, मुझे नहीं पता कितनों के पास जीमेल है, बट जब हम gmail.com के लॉगिन करते हैं, सिर्फ गूगल में लॉगिन करते हैं, तो सो ऑलरेडी लॉग्ड इन, राइट. तो ये जो आपको 9 डॉट्स दिख रहा है ना, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ड्राइव दिखाई देगा, राइट. और यहाँ पे नीचे आपको गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स. सो दीज आर नथिंग बट ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ठीक है, अगर मैं इस शीट्स को ओपन करती हूँ, गूगल शीट्स को ओपन करती हूँ, तो आपको वैसे वाला ही स्प्रेडशीट दिखाई देगा. तो सपोज आई वांट टू ओपन अ ब्लैंक स्प्रेडशीट, तो ये बिल्कुल उसी तरह दिखता है ना जैसे हमने यूज़ करा हुआ है. तो ये दिखाने का इंटेंशन ये है कि
गूगल के जो डॉक्यूमेंट्स है, वेदर गूगल डॉक्स है या गूगल स्प्रेडशीट्स है या प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स है, ये ऑटोमेटिकली शेयरिंग मोड में होते हैं। तो अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट का एक्सेस किसी को भी दिया हुआ है लिंक के द्वारा, तो सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें अलग अलग शीट्स हैं, शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज शेयर्ड बिटवीन 3 people, right? तो first person can be working on sheet 1, second person could be working on sheet 2, third person could be working on sheet 3 at the same time। ठीक है, तो ये करने से बहुत सारा टाइम सेव होता है और बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज दूर हो जाती है। हम एक ही शीट पे अलग अलग लाइन पे भी काम कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही शीट पे काम करेगा। नो, यू कैन ऑल्सो चेंज समबडी एल्सेस डेटा। एक तरह से एक सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है, बट देन यू आर गोइंग टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद पीपल दैट यू ट्रस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट sharing a document, and in our next lecture we will see about how we can use something called as macros। तो macros भी आपको इस tools के मेन्यू में ही मिलेंगे यहाँ पे। So we will see more about how we can use these macros in the next lecture. Thank you.